राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अंतिम पड़ाव तक पहुंचने वाली है, लेकिन राहुल इस यात्रा को लेकर अंजाम तक पहुंचे इससे पहले एक और विवाद सामने आ गया है। राहुल गांधी के तपस्वी और पुजारी वाले बयान के बाद हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मैं करता हूं, तो ये चेंज लाना है। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। राहुल का ये बयान इतना वायरल हुआ कि अयोध्या से हरिद्वार तक साधु संतों को राहुल की बात चुभने लगी। राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के लिए आशीर्वाद देने वाले श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को भी राहुल की ये बातें चुभ गई हैं। देखिए, यह बात तपस्वियों की है और यह सही बात तो यह है कि यह देशवासियों का देश है। जो इस देश में रहता सबके है ये देश, और तपस्वियों का है और पुजारियों का नहीं है, ये कहना गलत है। तपस्या हमारे तमाम ऋषि महर्षि तपस्या करके और आज हमारे देश की जो स्थिति है उसको संभाले हुए हैं। राहुल के तपस्वी और पुजारियों वाले बयान की गूंज प्रयागराज पहुंची तो साधु संतों ने यहां विरोध का झंडा बुलंद कर दिया। पुजारियों और पुरोहितों ने मांग कर डाली कि राहुल गांधी को हर हाल में माफी मांगनी चाहिए। आप लोगों को लगता है कि राहुल गांधी ने आप लोगों का अपमान किया है? बहुत ज्यादा अपमान किया, सनातन धर्म का अपमान किया है उन्होंने। पुरोहितों का नहीं, पूरे विश्व के पुरोहितों का अपमान किया है। पुजारी सारी चीज़ों का व्यवस्था जो सनातन धर्म में मान्यता है, मंदिर मठ पुजारी पूरे विश्व में जाना जाता है सनातन धर्म के इस कारण। आज उसी पुजारी को वो कह रहे हैं कि हम नहीं मानते। प्रतिवर्ष इस तीर्थराज प्रयाग में इतना बड़ा मेला लगता है, क्या करने लोग आए हैं? पूजा पाठ धर्म कर्म यही करने ना आए हैं, दान धर्म। राहुल ने तपस्वी और पुजारी के बीच की जो परिभाषा सुनाई वो बहुत से लोगों के गले नहीं उतरी। हालांकि बहुत से लोग राहुल के बयान को सही भी मान रहे हैं। ये बात सही कही उन्होंने कि तपस्वियों का देश और तपस्वी वही है जो पुजारी होती है। पूजा से ही हम जो है तप की ओर जाते हैं। पहले पूजा होगी, भगवान को मनाएंगे, रिझाएंगे, उसके बाद जब हम बोलेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हो गया, भगवान मेरे अंदर आ गया, तब हम तपस्या में बैठ जाएंगे, ध्यान में बैठेंगे। राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर कई बार विरोध झेलते रहे हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा। साधु संत हों या राहुल के सियासी विरोधी, हर कोई हमलावर है। श्री राहुल गांधी जी एक कंफ्यूज नेता है। उनको पता ही नहीं कहाँ पर क्या बोलना चाहिए, कि नहीं बोलना चाहिए, किसके लिए क्या बोलना चाहिए, इसका कुछ ध्यान में नहीं रहता। कुछ भी बोलते रहते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कांग्रेस के जो उनके साथ चलने वाले नेता हैं, जो उनकी पार्टी के नेता हैं, वह स्वयं भी शायद सामने हंसने का साहस नहीं करते होंगे, लेकिन श्री राहुल गांधी जी के बयान पर पीछे जरूर हंसी उड़ाते होंगे। राहुल के बयान विरोधियों के लिए हथियार की तरह होते हैं। उनके पुराने कई बयानों को लेकर आज भी भाजपा हमलावर होती है। ऐसे में कुरुक्षेत्र में राहुल ने तपस्वी और पुजारियों को लेकर जो बयान दिया था, उस पर छिड़े महाभारत को लेकर अब इसे पूरा सुनना भी जरूरी हो जाता है। बीजेपी पूजा का संगठन है, उसको अगर आप पूजा में लगाएंगे उसमें स्ट्रेंथ आती है। अब बीजेपी, अब पूजा दो तरीके की होती है। धन की बात कर रहा हूं। पूजा नॉर्मली होती है कि भाई मैं भगवान के पास जाता हूं, मैं उनसे कुछ मांगता हूं, मगर इनिशिएटिव जो पूजा करता है उसका होता है। आरएसएस की पूजा अलग है। आरएसएस चाहता है कि फोर्सिबली उनकी पूजा हो। मोदी जी चाहते हैं, इसलिए वो आपसे नहीं मिलते हैं, कि फोर्सिबली उनकी पूजा हो और देश में सब लोग उनकी पूजा करें। उसका रिस्पॉन्स एक ही हो सकता है, उसका रिस्पॉन्स तपस्या ही हो सकता है, और कोई रिस्पॉन्स नहीं हो सकता। सियासत में बयानों के बहुत मायने होते हैं। राहुल गांधी ने जो कहा उस पर कांग्रेस आज भी कायम है, लेकिन राहुल पर हमला करने वाले उनके बयानों के अपने ही मतलब निकाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।